बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10 रमज़ान मुबारक यौम विसाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 10 रमज़ान मुबारक उस अजीम शख्सियत का यौम विसाल है जो इस्लाम के क़याम की ऐनी शाहिद अवलीन हामी रिसालत पुश्त पना नबूवत वालिदा बतूल ज़ौजा रसूल अताए रब्बानी ज़ैनबुल कुलसूम हुसैन और हसन की नानी इस्लाम की खातून अव्वल गोया हवा की सानी जन्नत मकानी तबलीग की वजह रवानी हम सफ़र माजिदात जिनके शौहर नबी खुदा रफ़ीक हयात मुस्तफ़ा जिनकी बेटी उम्मे हबीबा दमाद शेर खुदा तोकीर चौखट सरदार उलंबिया ताहिरा फारसा गोया वजूद सखा मंबाए पारसाए तकवाए नासरा मौसना खातून ने हिजाज अकील कुरैश मौसिन इस्लाम मालकुतुल अरब खदीजतुल कुबरा जिन पर आसमान से सलाम उतरा बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के ईमान लाने वाली लाहे तबलीग में साथ बटाने वाली महबूब खुदा की दिलजोई करने वाली मुस्तफ़ा के ज़ख्मों की शायर उम्मत के गम से बोझल कल्ब मुस्तफ़ा की तस्कीन का सबब बनने वाली आपके घर को मस्कन तरबियत दीन बनाने वाली पाक औलाद के ज़रिए दानाए अब्तल से बचाने वाली वो ज़ौजा जिन्होंने आपकी रफ़ाकत में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में वक्फ़ किए गुजारे। आपकी मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। आपने अपने चचाज़ाद भाई इब्ने नौफल से सरकार दो आलम के वो फ़ज़ाइल व कमालात सुने। उलमाए वो यहूद नसारा से आपकी नबूवत और रिसालत के बारे में खबरें आप तक पहुंची और फिर आपके कल्ब मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तपिश पैदा हो चुकी थी सफ़र तिजारत में अपने ग़ुलाम के ज़रिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख़लाक़ हमीदा और मौजूज़ात को सुनकर उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आके रसूल में आंसू बहाती है फ़करार रहती है। इश्क व ईमान बन गया और फिर उसी तड़प ने आपको शरीक हयात सरदार उलंबिया बना दिया। कुरैश के इन असहाब ज़ादों से शादी की दरख्वास्त मुस्तरद की और ख़ुद अक़द का पैगाम भिजवा कर कायनात की हर औरत को पैगाम दिया कि रिश्ता या अज़वाज के लिए वो कितनी बाइख्तियार है और इसका इंतखाब भी कितना बुलंद होना चाहिए। दौर जहालियत और अरब के दागदार समाज में भी जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी पुत और पाकीज़गी की वजह से ताहिरा के लक़ब से पुकारी जाती थी। उनके वालिद कुरैश के कामयाब तादीर थे। उन्हें अपने वालिद की महारत एक ऐसे वक्त में वरासत में मिली जहाँ माशरा मर्दाना गलबे वाला और ख़तरनाक था। ऐसे माहौल में इन्होंने अपनी दौलत और आला किरदार और हुस्न इख़लाक़ की वजह से नाम कमाया। सीरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें सबक देती है कि कामयाबी धोखेधड़ी और बेईमानी के बगैर भी हासिल की जा सकती है। दूसरा सबक जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है कि खौफज़दा करने वाले अवामिल की परवाह न करते हुए मकाम और मर्तबा कैसे पाया जा सकता है। शादी से पहले अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 से ज़ायद ऊँट थे, सोने से लदी हुई सवारियाँ थीं और फिर यही अरब की मलका जब अक़दस मुस्तफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई तो अपने आप को इस्लाम की कनीज़ बना दिया। अपना सारा माल अपनी सारी दौलत पैगंबर के कदमों में निछावर कर दी और ख़ुद सख्त तंदस्ती की ज़िंदगी बसर की। यहाँ तक कि बाइकॉट की सख्तियाँ आपने बर्दाश्त की। कई दिन फाकों में गुजारे, सिर्फ दरख्त के पत्तों से ही गुजारा किया करते थे, जिसके नतीजे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत बहुत ख़राब हो गई जो आपकी वफ़ात का सबब बनी। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जिसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे बेहतर बदलत अता नहीं फरमाया, वो मुझ पर उस वक्त भी ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना सिर्फ दुनिया की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है बल्कि दीन इस्लाम की ख़वातीन के लिए भी रोल मॉडल है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।